नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। बोचहा थाना क्षेत्र के उनसर गांव में भाजपा कार्यकर्ता संचितानंद सिंह को उनके ही घर में घुसकर अपराधियों ने की हत्या। जागरूकता कार्यक्रम से लौट रहे जिलाधिकारी ने अचानक कोल्हुआ पंचायत के माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे। स्कूल में मची हड़कंप। और अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव में अचानक लगी आग से आधा दर्जन घर जलकर हुए राख। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। बोचहा थाना क्षेत्र के उनसर गांव में अपराधियों ने भाजपा नेता सच्चिदानंद सिंह की उनके ही घर में बांधकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बोचहा थाना क्षेत्र के उनसर गांव में एक घर में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान उनसर गांव के ही सच्चिदानंद सिंह के रूप में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक के घर में ही पैर हाथ बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर हत्या की गई है। वहीं बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। आशंका जताया जा रहा है कि मृतक ज्यादा प्रॉपर्टी वाला था, पुत्र नहीं था, 3 पुत्री थी, सभी की शादी हो गई थी। मृतक घर पर अकेले रह रहा था। जानकारी के अनुसार मृतक सच्चिदानंद बीते 2 मार्च को मुंबई से आए थे और घर पर अकेले रह रहे थे। इसी का फायदा उठाकर अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बोचहा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच छानबीन में जुट गई है। वहीं मामले में बोचहा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक व्यक्ति का शव मिलने से घर में बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि मृतक घर पर अकेला रहता था। परिजनों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सुबह यह घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई है। सवेरे हमको पता चला है जी, सवेरे पता चला है कि पानी हम पटा रहे थे। राकेश रोज आता है खाना बनाने के लिए, खाना बना करके खिला करके जाता है। मैंने यहाँ नहीं बनाता है खाना, घर ही से लाता है खाना जी। अच्छा, हम पानी पटा रहे हैं, खाना लेकर के आया है, मोटरसाइकिल दूरा पर खड़ा करके गया है, ऊपर जा करके आया है नीचे और आया हमको कहने कि चचा हो से कि कैसी कि बाबा के कौन न कौन मार गए। इसके बाद पानी हम बंद, पानी चलते था, भीतर गए हैं, जा करके देखे हैं, देख करके वापस आए हैं। तो मैंने लोगों को जानकारी मिला। गेट आप गए हैं तो गेट सब खुला हुआ था? गेट मैंने, हाँ, ये गेट खुला हुआ था, मेन गेट, अब घर का गेट और वो घर का गेट खुला हुआ था। अच्छा, अब पीछे वाला गेट जो है बंद था। तो ये रात में कब हुआ है इसका मैंने आप लोगों को कोई पता नहीं चला? जो कब कुछ आवाज भी नहीं उधर? कुछ नहीं आवाज बुझाया। 9 बजे तो खाना खा रहे थे। अच्छा, 9 बजे खाना खाए? 9 बजे खाना खाए और शाम में हमारे यहाँ आकर के दुकान है, तो उस जगह बैठे हैं, बैठ करके खैनी दिए हैं, बना करके खैनी खाए हैं। इसके बाद शाम हो गया है तो आकर के सांझ भी बाढ़। अच्छा, किसी से झगड़ा लड़ाई होता है क्या? ना, लड़ाई झगड़ा तो किसी से नहीं, कुछ नहीं है इस बार। वही पूरे मामले में पूर्व डीएसपी मनोज कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है। जल्द ही इस घटना में शामिल अपराधी को पकड़ मामला का खुलासा किया जाएगा। जिनकी हत्या का मामला संज्ञान में आया है, हम लोग जो भी परिस्थिति, मतलब जो वहाँ पे पीयू है, पीयू को हम लोगों ने टच किया है, उसको इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं और निश्चित रूप से उन तक हम लोग पहुँचेंगे। भाजपा नेता बताया जा रहा है जी, बिल्कुल स्थानीय भाजपा नेता के तौर पर उनकी पहचान हुई है। वो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, 80 वर्ष की उनकी अवस्था है और घटना के एक बिंदु का हम लोग जाँच कर रहे हैं और इसमें जो दोषी व्यक्ति है उसकी पहचान कर उस तक पहुँचने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। क्या मामला? हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि एक्चुअल माजरा क्या है। वहीं मौत की सूचना मिलने के बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी सहित जिले के कई बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। वहीं जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि पार्टी को विस्तार करने में सच्चिदानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। मौत के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में गम का माहौल है। सिंह बोचहा में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक गण के एक सदस्य थे और जो उनकी कल निर्मम हत्या की गई है उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं
और जिस ढंग से उनको मारा गया है, प्रशासन को इसकी बहुत गहन जांच करनी चाहिए और तुरंत अपराधियों को पकड़ना चाहिए। जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या की गई है, उनका हाथ बांध दिया गया है और खंती से उनको मार करके करीब 85 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को मार दिया गया है, इससे समाज में एक गलत संदेश जाएगा। पुलिस प्रशासन को इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। आज आप गए थे उस गांव में, परिजनों से क्या बातचीत हो पाई है आपकी? उनके यहाँ कोई परिजन नहीं रहते थे, उनके सारे बच्चे, लड़कियाँ थी, एक लड़की पटना रहती है, एक लड़की मुंबई रहती है। वो लोग तो ये भी वहाँ पूरे कोरोना काल में ये खुद मुंबई में थे, अभी फरवरी के माह में ये लौट के आए थे और बहुत पुराने बोचहा में पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी 90-95 में ये मंडल अध्यक्ष भी रहे हुए हैं बोचहा के। और काफ़ी मतलब संस्थापक में हम लोग तो बहुत, हम लोग के मार्गदर्शक थे, हम लोग उनसे सीखते थे कि पार्टी में कैसे काम करना किया जाता है और हमेशा अभी भी सक्रिय भूमिका में रहते थे। जब उनको खोजा जाता था उपलब्ध रहते थे और अभी हम लोग एक प्लान भी किए हुए थे, स्थापना दिवस के दिन उनको सम्मानित करने का भी हम लोग का कार्यक्रम था। एईएस जागरूकता कार्यक्रम से लौट रहे जिलाधिकारी अचानक कोल्हुआ पंचायत के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान अनियमितता देख शिक्षकों को फटकार भी लगाए। जिलाधिकारी प्रणब कुमार शुक्रवार को अचानक से कोल्हुआ पैगंबर पंचायत के एक मध्य विद्यालय पहुंचे और सीधे बच्चों के क्लासरूम में पहुंचकर बच्चों के साथ बातचीत शुरू कर दी। वहीं क्लास में बच्चों को नीचा बैठा देखकर प्रधान अध्यापिका को डांट फटकार लगाई। जिलाधिकारी के पहुंचते ही स्कूल परिसर में शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी प्रणब कुमार घंटों बच्चों के साथ बिताया। जिलाधिकारी कभी बच्चे बन गए तो कभी शिक्षक की भूमिका में नजर आए। साथ ही बच्चों को चमकी बुखार से लक्षण से अवगत कराते हुए चमकी बुखार से बचने का उपाय बताया। वहीं शिक्षकों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कहा। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, उनका यह प्राथमिक लक्ष्य है। विद्यालय के माध्यम से चमकी के संबंध में सभी बच्चों के लिए जागरूकता चलाने का निर्देश दिया गया, जिसमें चमकी पर नियंत्रण कैसे करें इस पर जानकारी दी जाए। इस कहते हुए विद्यालय के पठन पाठन और विद्यालय के आधारभूत संरचनाओं को का निरीक्षण किया गया। तो शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को निर्देश दिया गया है। शिक्षकों द्वारा बताया गया कोरोना के चलते जो कि एक साल बच्चों का बर्बाद हुआ है, उसमें थोड़ा तेज़ी से बच्चों का जो छूटा हुआ चीज़ उसको कवर करने का निर्देश दिया गया है। 2 कमरों की कमी पाई गई है, इसको जिला शिक्षा पदाधिकारी। पूर्व मध्य रेल के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन का वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे। जंक्शन पर शनिवार को पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने वार्षिक निरीक्षण किया। इसमें उन्होंने मारीपुर ओवरब्रिज, आरआरआई बिल्डिंग, भारत वैगन की जमीन का मुआयना किया। इसमें भारत वैगन की जमीन का उपयोग, यार्ड विस्तार व सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार के बारे में उन्होंने कहा कि पहले मुजफ्फरपुर के पास जमीन नहीं था, अब है, इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा न्यू मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कार्य किया जाएगा। आरआरआई कार्य पूरा होने से यह फायदा होगा कि एक साथ सभी रूट में ट्रेनों का परिचालन हो सकेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अभी कोरोना फिर से पांव पसार रहा है, तो इसके लिए जरूरत के हिसाब से ट्रेनों का परिचालन होगा। सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगा है। इसके अलावा रेलवे की जमीन पर आरएलडीए से डेवलपमेंट कराया जाएगा। आने वाले दिनों में सर्कुलेटिंग एरिया में डेवलपमेंट कॉलोनी का विकास, गुड शेड का विकास होगा। मौके पर दर्जनों अधिकारी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर यार्ड के 4 डायरेक्शन हैं और चारों डायरेक्शन से साइमल्टेनियसली साथ साथ ट्रेनें ली जा सकती हैं। तो अब इससे जो आवागमन है मुजफ्फरपुर के थ्रू वो काफ़ी दुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा जो भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड है, उसका रेलवे ने जो एक स्कीम निकाली थी, उसके बाद ये भारत रेलवे के उसमें आ गया है आधिपत्य में। तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मुजफ्फरपुर में ज़मीन की कमी थी, वो हमारी काफ़ी दूर तक हद हो गई, दूर हो गई है। और जो हमारे पिट लाइन्स थी जिसमें कि अनुरक्षण होता है कोचों का, वो पूरे 24 डब्बे की नहीं थी, अब सब 24 डब्बे की हो जाएंगी। और जो हमारा सर्कुलेटिंग एरिया है, कार पार्किंग एरिया साउथ साइड में, जो कि हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं थी, अब हम अच्छा एक मुजफ्फरपुर के लोगों को अच्छा एक कार पार्किंग सर्कुलेटिंग एरिया मुहैया करवा पाएंगे।
करीब करीब 90% ट्रेनों का परिचालन हमने शुरू कर दिया है और बची हुई 10% भी हम ज़रूरत के हिसाब से स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। पैसेंजर ट्रेनों के चलाने में भी हमने थोड़ा सा सतर्कता बरती है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का एक सेकंड फेज और सेकंड वेव चालू हुआ है और साथ ही साथ हमारे टीकाकरण की गति ने भी जोर पकड़ा है। तो हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में हमारा टीकाकरण बहुसंख्यक भारतीयों तक पहुंच जाएगा। उसके बाद हमें जो डर है पैसेंजर ट्रेन चलाने में, वो हमारे दिल से डर निकल जाएगा और हम पैसेंजर ट्रेन का संचालन भी पूर्ण रूपेण कर पाएंगे। जहाँ तक हमारे पूरे ECR का इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है, वो भी एक बहुत बड़ा काम हुआ। कोरोना पीरियड में हमने, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना, वो करते हुए जो हमारे बिहार के जो श्रमिक लोग थे पूरे देश से बिहार की तरफ आ रहे थे, उनको हमने एक कार्य भी दिया और हमारे जितने रुके हुए प्रोजेक्ट थे वो पूरे किए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने समस्तीपुर मंडल का दौरा किया था और जो कोसी और मिथिला के बीच में एक टूटा हुआ लिंक था, जो 1932 में जो वहाँ पर एक कोसी में बाढ़ आई थी और भूकंप के बाद उससे जो एक मिथिला का लिंक टूट गया था। अब सहरसा से आप समस्तीपुर मुजफ्फरपुर आ सकते हैं नए रूट के थ्रू। ये एक अपने आप में 87 ईयर्स के बाद बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पूरे देश को इसके ऊपर गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री ने कोसी का अपने समर्पित किया था। इसके अलावा आपको देखा होगा, अभी जब हम यहाँ से पटना शहर जाते हैं तो पटना शहर जाने के लिए हाईवे से एक लेवल क्रॉसिंग क्रॉस करनी पड़ती थी, जो कि उसमें काफ़ी व्हीकल्स का जमा हो जाता था। अब हमने वहाँ पर एक LHS लो पाइप सबवे आजू भी बना दिया है और उससे अब जो भी इस साइड से लोग सोनपुर से और इधर से जो लोग पटना जाते हैं, उनके लिए बगैर किसी लेवल क्रॉसिंग पार किए रेलवे की वो पटना शहर में प्रवेश कर सकते हैं JP सेतु के माध्यम से। सभी डायरेक्शन में एक सभी कोचेज में जैसे आपने देखा भी बायो टॉयलेट्स लग गए हैं, तो नीचे जो हमारा मलमूत्र का विसर्जन होता था वो बिल्कुल बंद हो गया है। और हमारे जितने भी अब नए ये जो हमारा मेन रूट ECR से आता था, DDU से लेके झाझा और DDU से लेके प्रधानकट्टा धनबाद होते हुए जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है भारतीय रेल का, उसमें ट्रेनों का संचालन अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हो रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा खुशी का दिन है हमारे ECR के लिए कि कल हम लोगों ने 9000 वैगन, 9000 से ज़्यादा 9200 वैगन लोड किए, जो कि कई वर्षों का रिकॉर्ड का कभी अभूतपूर्व सफलता है। और जिससे ये जो हमारे तो रेलवे कोयले वाली रेलवे है, तो यहाँ से कोयला बाहर जाता है। तो अगर ये कोयला जा रहा है, इसका मतलब जो भारत की अर्थव्यवस्था है अब पूर्ण तरह अपने नॉर्मलिटी तक लौट चुकी है और देश का औद्योगिक जो चक्का है वो पूर्ण गति से घूम रहा है। हमारे पास कई सारे विकल्प हैं। एक तो विकल्प यह है कि जो हमारे पास कुछ नए ज़मीन के पार्सल मिले हैं भारत वैगन इंजीनियरिंग का, कुछ का तो हम इस्तेमाल करेंगे और कुछ हम RLDA को के थ्रू उसका फर्दर डेवलपमेंट कराएंगे। भारतीय ये मुजफ्फरपुर स्टेशन को भी हम स्टेशन डेवलपमेंट स्कीम में लाने की प्लानिंग चल रही है। मुजफ्फरपुर में हम किसान स्पेशल ट्रेन जो ला रहे हैं, उससे भी हमें रेफ्रिजरेटेड जो गोडाउन है और ट्रेन है उसकी भी संभावना है। तो मुजफ्फरपुर के लिए भी रेल के पास बहुत बड़े बड़े वो है, एक ड्रीम है, एक सपना है जो कि अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। तो मुजफ्फरपुर में से सबसे पहले तो स्टेशन डेवलप सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप होगा। जो भारत वगैरह जो बताया मैंने, जो हमारी लगी हुई ज़मीन है उसमें सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप होगा और हमारी जो कॉलोनी है रेलवे कर्मचारियों के लिए उसका विकास होगा। तो इस तरह से हमारे पास तो और कुछ ज़मीन हमारी गुडशेड के पास है, नारायणपुर के, उधर गुडशेड का विकास होगा। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे इसमें वो हैं। सौंदर्यीकरण के क्रम में अभी एक बलोत्रा कमेटी बनी है रेलवे, उसने ऐसे सभी अस्पतालों का एक मुआयना किया, रेलवे बोर्ड के तत्वाधान बनी है, उसकी रिकमेंडेशन हमारे पास आई हैं और उसके ऊपर हम अमल करेंगे, जिससे कि अस्पतालों का भी कैसे सुधार हो। आपको पता होगा कि अब रेलवे
हाजीपुर रेलवे एकमात्र ऐसी रेलवे है जिसमें कि जो हमारा केंद्रीय वो है अस्पताल, सेंट्रल हॉस्पिटल पटना में, उसमें स्टेंट लगते हैं, हार्ट का पूरा काम होता है, और जो भारत का सबसे बढ़िया श्रेष्ठ अस्पताल है, वन ऑफ द 8वीं, उसके थ्रू हम पीपीपी बेसिस पे करते हैं। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे जहाँ पे हम फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर से पटना भी ज़्यादा दूर नहीं है, सब एरिया का, तो जो नई नीति है उसके तहत ये बोला जा रहा है कि हम कम जितने भी हॉस्पिटल हैं बहुत विश्वसनीय हों और वहाँ पर हम सभी को सुविधाएं दें। तो उस कमेटी के उसके जो एक रिकमेंडेशन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहले यहाँ एसी का 2 ट्रेन का है, 2-3 ट्रेन का मात्र ऐसा है कि हाजीपुर से नहीं, हाजीपुर से मतलब आप इमरजेंसी कोटा की बात कर रहे हैं। ठीक, ऐसा है कि एक आजकल अंग्रेजी में एक कहावत है कि ज्योग्राफी इज हिस्ट्री। जितने कम्युनिकेशन के माध्यम इतने बढ़ गए हैं कि अब आप हाजीपुर में हैं कि मुजफ्फरपुर में कि सोनपुर में हैं, एक पहले ज़माने में आपको ट्रंक कॉल करना पड़ता था, आज की तारीख में आप मोबाइल फ़ोन उठाओ। अब इससे मैं देश के किस हिस्से में बैठा हूँ और देश के किस हिस्से में सुविधा उपलब्ध है, उसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। सर नहीं, देखिए पैसे की पहले प्लानिंग पूरी करनी पड़ती है, और अभी तक हमारे पास जगह नहीं है। हम फैलाएं तो कहाँ फैलाएं, अब इकट्ठे छोटे छोटे पूरा एक समग्र प्लान बनता है। तो अब हमारे पास ज़मीन आ गई है, अब हम उसको एक समग्र रूप में देख पाएंगे, और एक बार हमारा प्लान फ्री हो जाए, उसका एस्टीमेट फ्री हो जाए, फिर हम सरकार पैसा भी हर समय R&D जो आपने पूछा सब इसी के लिए बनाएगी। आज का भी आप हमने गया का डेवलप कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर का भी की प्लानिंग है, तो ये सब। लेकिन वो जैसे किसी को भी डेवलप करने के लिए बोलेंगे, फिर उससे एक कोना डेवलप नहीं किया कि उस तरफ का कर दो, फिर इस तरफ का कर दो, पूरा एक इकट्ठे करता है। न्यू मुजफ्फरपुर जंक्शन पे एक प्रपोजल था सर। हाँ, नहीं, पूरा ऐसा है कि उसको न्यू मुजफ्फरपुर बोल लो, मॉडर्न मुजफ्फरपुर बोल लो, वो अपना नाम तो अपने ऊपर है, लेकिन इस पूरे एरिया का अब एक एक सर सवाल और है, हमारा ये प्लानिंग है, और पटना में जो हार्डिंग पार्क का एरिया है जो कि पटना स्टेशन से लगा हुआ है, वो राज्य सरकार हमें दे रही है किसी सबअर्बन टर्मिनल के लिए। इसके अलावा जो सोनपुर में डेमो शेड है, उसको मेमू शेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका यार्ड भी का भी उन्नतीकरण कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। सोनपुर यार्ड का भी डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बॉम्बे की तरह और अन्य महानगरों की तरह जो लोकल ट्रेन का प्रचालन इस एरिया में भी शुरू हो सके। तो कब मैंने उसका कुछ टाइम टारगेट देखिए, अभी सारे टारगेट कोरोना से करने हैं। जब तक कोविड क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाएंगे। भारत सरकार के नज़रों में बिहार और खासकर उत्तर बिहार इस समय सबसे ऊंचे स्थान पर है। हम लोग करीब 2000 करोड़ रुपया उत्तर बिहार के रेल विकास के में खर्च कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो। आपको पता होगा पहले सारी गाड़ियाँ डीजल से चलती थी, अब सारी गाड़ियाँ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से हुई हैं। जो छोटी लाइन थी वो बड़ी लाइन हो गई। समस्तीपुर दरभंगा जो पहले सिंगल लाइन था, अब 50% हम डबल कर चुके हैं, बचा हुआ भी 50% पूरा है। और पूरा जो एक सेक्शन जो बताया 87 ईयर से बंद था, उस झंझारपुर से लेके सरायगढ़ और सहरसा सुपौल होते हुए और इधर दरभंगा तक, ये सारा एरिया। और आपको एक बड़े अच्छी जानकारी दूँ, आज से कुछ साल पहले तक पूरे समस्तीपुर और सोनपुर डिवीजन मिला के करीब 12 से 15 जो हमारे बड़े रेक हैं वो खाली होते थे, जो बाहर से सामान इधर आता है। आज की तारीख में उन रेक्स की संख्या करीब 35 पहुँच रही है, डबल सामान आ रहा है। अच्छा, जैसे ही रेलवे सामान आता है तो उसकी लागत भी कम आती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सामान की जो दिन प्रतिदिन उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, सीमेंट है, चिप्स हैं, खाद्यान्न है, कई चीज़ों की सप्लाई बढ़ेगी। और आपको यहाँ एक ऊपर जो एक रेलवे की वजह से विकास होता है, वो विकास भी होता हुआ दिखाई देगा। एक सा सवाल है, जो अभी काम हुआ जिसकी वजह से मैं आया हूँ। मंत्री राम सूरत राय ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें जिले के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। रंगों का त्यौहार होली में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार लोग होली मिलन अपने घर पर ही कर रहे हैं। उसी कड़ी में शुक्रवार को गढ़ा स्थित अपने आवास पर मंत्री राम सूरत राय ने होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जिले के कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री की ओर से सभी के खाने की व्यवस्था की गई थी। खुद मंत्री राम सूरत राय ने खाने की टेबल पर जाकर कार्यक्रम में आए आगंतुकों की आवभगत की। इसके बाद सभी
को बारी बारी से मंत्री ने अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। लोगों ने भी उन्हें गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं पूरा माहौल होलीमय रहा। सभी के चेहरे रंग बिरंगे दिख रहे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना जैसी बीमारी से लोगों को छुटकारा मिले और लोगों के जीवन में खुशियाँ आए। होली रंगों का त्यौहार है, न कि नशा का त्यौहार है। ये होली सौहार्द वातावरण, भाई से मिलने का त्यौहार है। तो हम अपने भाइयों से, बहनों से, पूरे बिहार वासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस होली को एक बार आप रंगों के साथ खेल करके देखें, फूलों के साथ खेल कर देखें और खुशियां मनाएं। आप मुशहरी थाना क्षेत्र के छपरा मेघ गांव से 4 दिनों से लापता 2 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मुशहरी थाना क्षेत्र के छपरा मेद गांव में 4 दिन पूर्व गांव के 2 बच्चे लापता हो गए। बच्चे की उम्र 13 और 14 साल है। दरअसल छोटू कुमार और सोनू कुमार घर गांव खेलने निकले थे। देर शाम जब दोनों बच्चे घर नहीं लौटे तो उनके परिजन पूरे गांव में खोजने निकले। काफी देर खोजने के बाद बच्चे नहीं मिले तो परिजन द्वारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 13 वर्ष का छोटू कुमार सफेद रंग का टी शर्ट और काला जीन्स पहने हुआ है, जबकि सोनू कुमार लाल रंग का टी शर्ट और जीन्स पहने हुआ है। FIR करवा दिया। क्या नाम हुआ बच्चा का? के लिए गिला, उसके बाद बच्चा घर नहीं आ पाया। कितने साल का है? 14 साल का है। और क्या करते हैं? कौन सा गांव है हुआ? नया गाँव, मुशहरी थाना, जिला में। क्या नाम है आपका? सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली AC हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है। साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246।
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप से अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था,
कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर मोहल्ले में लगी अचानक आग से 6 घर जलकर राख हो गए, साथ ही 4 गाय भी झुलसे। अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में अचानक कई घरों में आग लग गई। देखते ही देखते कई घर जलकर राख हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ी ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे अचानक लखन राय के घर में आग लगी। देखते ही देखते आग अपने चपेट में आसपास के कई घरों को ले लिया, जिसमें दीपक कुमार, अरुण कुमार, विनोद राय, बिंदा राय, नंदलाल राय सहित 6 लोगों के घर में रखे नगद और लाखों रुपए के सामान सहित घर के सामान जलकर राख हो गए। साथ ही इस घटना में 4 गाय भी जल गई, जिसमें 3 गाय की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से झुलस गई है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार ने बताया कि अचानक लगी आग से घर सहित घर में रखे सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार वालों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की। गिर के घर पर गिर पड़ल, घर जरे लगल तो लड़का सब ढाब में चिचियात गल तो वहाँ से हमरा मालूम मिलल तो वहाँ से हम अली है, अलिए तो सब जर के भस्म भेल। कैसे आग लगा? तार से, बिजली वाला तार से। क्या आदमी के टोटल घर था इसमें? 6 आदमी के। सब्जी राय, लखन राय, दीपक राय है, अरुण राय है, नंदलाल राय है, नीतू देवी है। सब लोगों का घर जल सबके जल गया। का नुकसान हुआ? हमार तो 4 गो गाय मर गया, घर पूरा सामान मान 1.5 लाख के सामान सब जल गया। हमार लखन राय के। गंगा देवी। सहायता कहीं से मिला है अभी तक? ना, मुखिया जी तो पहुँचे हुए हैं। हाँ, मुखिया जी तो पहुँचे।
वहीं आग लगी की घटना की सूचना मिलने के बाद पंचायत के मुखिया मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात कर मदद का आश्वासन दिया। पंचायत के मुखिया ने बताया कि लगभग 6 परिवार का घर जल गया है। इस घटना में घटना की जानकारी एसडीओ को दे दी गई है। साथ ही पीड़ित परिवार वालों को मदद को कुछ राशि भी दी गई है। 12 बजे हमको जानकारी मिली है कि हमारे पंचायत में वार्ड नंबर 4 में लखन राय, दीपक राय, अरुण राय, बिंदा राय उनका भाई है और शिवजी राय, सभी लोग का घर जो है जल गया है। तो हम तुरंत वहां से पहुंचे हैं। हम 12 बजे पहुंच गए हैं। एसडीओ साहब भी फ़ोन किए, एसडीओ साहब भी आ गए हैं और सीओ साहब भी आए हैं, इंस्पेक्टर साहब भी आए हैं। अभी कर्मचारी साहब बैठे हुए हैं अजीत जी हल्का साथ के। यहाँ आए हैं तो पता चला है कि 3 गाय तो जल के मर गया है, 1 गाय भी मरने की कगार पर लगा हुआ है, वो भी नहीं बचेगा। 4 गाय डैमेज हो गया है और जख्मी है। एक गाय जब मरने ही वाला है भी गाय। और जेवरात उवरात भी लोग का जरा है, नगद पैसा भी कुछ था वो सब भी जल गया है। सरो सामान पूरा बर्तन बासन बाल्टी वगैरह सब जला है। अभी हम लोग सीओ साहब के बुलाकर इन लोग को चेक दिवा रहे हैं, जो 9800 रुपया का चेक मिलता है एक परिवार में, और प्लास्टिक का भी अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और हम आश्वासन देते हैं कि इन लोग को इंदिरा आवास भी। कोल्हुआ पंचायत भवन में जिलाधिकारी ने एईएस के रोकथाम को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। अडॉप्ट अ विलेज कार्यक्रम के तहत चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर शुक्रवार को जिले के 263 पंचायतों में 263 पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा अपने अपने पंचायतों में जाकर एईएस को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। उसी कड़ी में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अपने गोद लिए हुए पंचायत कोल्हुआ पैगंबरपुर पहुंचे। वहां उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, एएनएम एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ पंचायत भवन में बैठकर एईएस के नियंत्रण और रोकथाम पर चर्चा की। वहीं जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा, बढ़ते तापमान के मद्देनजर संभावित चमकी रूपी आपदा का प्रकोप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सामुदायिक एफर्ट के माध्यम से लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया जाए तथा इसकी रोकथाम एवं बचाव के तरीकों को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग हर एक पंचायत में, हर एक गांव में जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को एक पंचायत गोद लिया गया है। और इसी क्रम में पैगंबरपुर कोल्हुआ पंचायत को जिलाधिकारी मेरे द्वारा स्वयं लिया गया है, जिसमें हम लोग एक एक व्यक्ति के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों और चमकी का एक भी दुष्प्रभाव न पड़े। इसको लेकर के हर एक पदाधिकारी आज पंचायतों में भ्रमण कर रहे हैं और हम लोगों ने भी यहाँ के लोगों से सारी बातें की। लोगों को काफ़ी जानकारी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सामूहिक प्रयास से और लोगों की जागरूकता के माध्यम से निश्चित रूप से चमकी पर प्रभावी नियंत्रण हम लोग इस वर्ष करने में सफल होंगे। गश्ती कर रहे पुलिस जीप को अनियंत्रित ट्रक ने मारी ठोकर, कई सिपाही हुए चोटिल। गायघाट थाना के बेनीबाद ओपी पुलिस की गश्ती गाड़ी को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना सियारी पुल के समीप की बताई जा रही है, जहां गश्ती कर रही बेनीबाद ओपी की गाड़ी को एक ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि गश्ती गाड़ी सड़क पर ही पलट गई। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में महिला सिपाही सहित 2 पुलिसकर्मी चोटिल हो गई। हालांकि पुलिस ने मौके पे ट्रक को जब्त कर लिया। मामले की पुष्टि करते हुए बेनीबाद ओपी प्रभारी राजकुमार प्रसाद ने कहा, पुलिस गश्ती गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी है। इसमें महिला सिपाही सहित 2 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। साथ ही पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।